बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का मुकम्मल पेपर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये पेपर ईटा की जानिब से 19 सितंबर 2020 को डीजी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट केपीके के लिए लिया जा चुका है। 100 एमसीक्यूज़ हैं इस पेपर में और 90 मिनट्स का टाइम है। दोस्तों, कंप्लीट पेपर को इस एक ही वीडियो में मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कीजिएगा। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं हूँ मुमताज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चेक कर लें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का आइकन भी होगा, उस पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज भी लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पेपर के सॉल्यूशन की जानिब। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। दोस्तों, दो किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं हमारे पास, एक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पर वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की बात हो रही है कि किस वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की स्पीड सबसे फास्ट होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्टिकल फाइबर। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस होता है, तो लाइट की स्पीड आप जानते हैं कि सबसे फास्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं, एन ASK चेंजेस द डैश ऑफ द कैरियर। दोस्तों, ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये एम्पलीट्यूड को चेंज करता होगा। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 3 की जाने बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM एंड वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM आर यूज्ड टू कंबाइन डैश सिग्नल्स। दोस्तों, FDM और WDM एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM इज यूज्ड टू कंबाइन डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, TDM इज यूज्ड टू कंबाइन डिजिटल सिग्नल, जबकि इससे पहले FDM और WDM एनालॉग सिग्नल को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे जो है, द SMTP इज अ डैश प्रोटोकॉल। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol is a push protocol। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पुश। 6 की जाने बढ़ते हैं, a dash message is either a query or a response। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DNS। DNS message is either a query or a response। 7 क्वेश्चन, हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है। दोस्तों, याद रखिएगा, हज के 3 फ़राइज़ हैं। पहला एहराम बांधना यानी नियत करना, सेकंड नंबर पे वक़ूफ़ अरफात और थर्ड नंबर पे तवाफ़ ज़ियारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वक़ूफ़ अरफात। इन 3 फ़राइज़ को अदा किए बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एन एवरेज मैन इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर इन मैनी कंट्रीज। ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर ये जो फ्रेज है इसका मतलब है रोजी रोटी यानी लाइवलीहुड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द हंटर्स फैटल एक्सीडेंट डैश इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे। दोस्तों, येस्टरडे यानी गुज़िश्ता रोज़ की बात हो रही है, गुज़िश्ता कल की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा वाज रिपोर्टेड। ऑप्शन सी, द हंटर्स फैटल एक्सीडेंट वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू मार्जिनल। दोस्तों, मार्जिनल का मतलब यहाँ पर है बहुत ही कम यानी कम दर्जा तक, ठीक है, जो बहुत कम तादाद में हो, मार्जिनल जिसकी अहमियत कम हो,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सिग्निफिकेंट बनेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट यानी अहम। ऐसी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट हो उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, और इसका जो अपोजिट है वो मार्जिनल बन रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद भी कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड एज हिज क्वीन मौसोलियम बाय। दोस्तों मौसोलियम कहते हैं मकबरे को। शाहजहां जो बादशाह था उसने अपनी मलका यानी जो उसकी बेगम थी उसके याद में उसके मकबरे पर ताजमहल तमीर कराया था, और ये वाइट कलर का महल है, इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ताजमहल किसने तामीर कराया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 12, The मिलेनियल मूवमेंट was launched against। दोस्तों ये जो मिलेनियल तहरीक थी ये मुगल्स के खिलाफ चलाई गई थी। 13, नेम द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जापान एयरलाइन। दोस्तों जापान की एयरलाइन को जाल कहते हैं, JAL। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फेमस जो कंट्रीज हैं उनकी एयरलाइंस के बारे में आपने याद रखना है, इनमें से क्वेश्चंस आ जाता है अक्सर। 15, एन IPv6 एड्रेस इज डैश बिट्स लॉन्ग। दोस्तों IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस दो टाइप्स हैं एड्रेस की। IPv4 एड्रेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, सो इसलिए मॉडर्न IPv6 एड्रेस है जिसका साइज़ यानी जिसकी लेंथ 128 बिट है, और ये ना ख़त्म होने वाले एड्रेसेस हैं। और IPv4 जो एड्रेस है उनकी लेंथ 32 बिट है। 16, एंड डैश एम्पलीफाइज द सिग्नल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द सिग्नल। 17, द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ द रिसोर्सेज और। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिस्टम कॉल्स। रिक्वेस्ट रिलीज रिसोर्सेज सिस्टम कॉल्स के थ्रू होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिस्पैचर। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पास्ट एज फंक्शन। पास्ट एज फंक्शन, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी पास्ट एज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम जो स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं, ओके, ट्रू हैं। 21, आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी दोस्तों अबदी है, ना ख़त्म होने वाली, ठीक हो गया। और जो इस दुनिया की ज़िंदगी है वो फ़ानी है, आर्जी है। 22, द कैशियर सेज टू देम हैव यू काउंटेड मनी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। The cashier says to them if they had counted the money. Question number 23, every no and then implies। दोस्तों every no and then इसका मतलब होता है occasionally। occasionally मतलब कभी कभार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। every no and then means occasionally, कभी कभार। 24, when Ahmed reached home last night his family had eaten dinner। ठीक है, had eaten आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 25, which is the पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। दोस्तों पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा बरामद करता है यानी बाहर बेचता है वो कॉटन एंड टेक्सटाइल यानी कपड़ा है, और ये टोटल एक्सपोर्ट का 20% है, ओके। 26, in which country ताशकंद कॉन्फ्रेंस was held। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उज़्बेकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ताशकंद कॉन्फ्रेंस। 27, चाइनाज न्यूज़ एजेंसी इज़। दोस्तों चाइना की न्यूज़ एजेंसी NCNA है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
and NCNA stands for New China News Agency. New China News Agency. 28. Which of the following intelligence agency is known as the firm? दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है MI6। इसको सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस भी बोला जाता है और ये यूके यानी इंग्लैंड की एजेंसी का नाम है और इसको दी फर्म के नाम से भी जाना जाता है, दी फर्म। 29. फिनाइट ऑटोमेटा कैन रिकॉग्नाइज। दोस्तों फिनाइट ऑटोमेटा ये रेगुलर लैंग्वेज यानी फॉर्मल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 30. वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रिंग। ये जो नंबर दिया हुआ है बाइनरी, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर इसको हम हर बाइनरी डिजिट को इन्वर्स कर देंगे यानी 0 को 1 और 1 को 0 बना देंगे तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट इसका बन जाएगा और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 31. Dash is a respective table represent a relationship among a set of values in the database. इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रो। 32. Which of the following is called internal processing memory? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, RAM is called internal processing memory. 33. Which of the following is a firmware built into the computer system? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 34. Dash is a database language that defines the structure in which data are stored. दोस्तों इसका राइट आंसर है DDL, Data Definition Language is a database language that defines the structure in which data is stored. 35. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को किसके बाद अफजल करार दिया है? दोस्तों ईमान और जिहाद के बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को अफजल अमल करार दिया है, ईमान और जिहाद के बाद। 36. टू मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ समथिंग मीन्स। इसका मतलब है टू क्लियरली एडमिट समथिंग, किसी भी चीज़ को क्लियरली वाज़ेह तरीके से तस्लीम कर देना। 37. आई हैव सीन द टीचर आउटसाइड द क्लास दिस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट वॉइस। दोस्तों इसका जो करेक्ट वॉइस बनेगा, द टीचर हैज बीन सीन बाय मी आउटसाइड द क्लास दिस मॉर्निंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 38. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कीन डैश देयर स्टडीज, आर कीन ऑफ देयर स्टडीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द OIC समिट हेल्ड? OIC stands for Organization of Islamic Cooperation, ठीक है, और इसकी जो हर 3 साल बाद इसकी समिट मुनक्किद की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 3 years। 40. क्वेश्चन नंबर 40 है, which place of Pakistan is called replica of the Sahara? इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, सकर्दू इज कॉल्ड रेप्लिका ऑफ द सहारा। 41. जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर्मली नोन एज, कराची एयरपोर्ट को जिनाह एयरपोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों आपने सियालकोट एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, पेशावर एयरपोर्ट को क्या कहते हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। 42. विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, परम वीर चक्रा, ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन द डेटाबेस? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, टेबल। डेटाबेस में टेबल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। 44. चार्ल्स बाबेज वाज एन मैथमेटिशियन था दोस्तों चार्ल्स बाबेज। 45.
combining the record from two different stored files into a single file is called merging। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 46 if within a block of another it is called। अच्छा, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक आ जाए तो वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। ओके, एक इफ के अंदर दूसरी इफ का आ जाना नेस्टेड इफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने किन अमाल से मदद हासिल करने का हुक्म दिया है? सब्र और नमाज से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, साकिब वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड डैश मर्डर एंड चार्ज्ड विद मर्डर। ओके, साकिब वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद मर्डर। क्वेश्चन नंबर 51 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। द न्यू सुल्तान इंटाइटल्ड टू 4 वाइव्स प्रेफर्स मोनोगेमी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर सुल्तान डील हो रहा है एज अ सिंगल, तो सिंगल्स के साथ प्रेफर्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका इजाफा किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात होती है। 52, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, चूज द करेक्ट वॉइस। इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वादों का पास रखना चाहिए। 53, कराची फ्रॉम कराची फॉरदेस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे इज। दोस्तों, कराची से कोस्टल हाईवे से जो दूर का मुकाम है वो जिवानी है। ठीक है, कराची से जो फारदेस्ट यानी दूर पॉइंट है। 54, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। दोस्तों, अगर हाइट की बात की जाए तो हिमालय माउंटेन्स सबसे हाइट पे है, समंदर की सतह से 8,848 मीटर के कुछ इस तरह हाइट पे है हिमालय के माउंटेन रेंज। लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात हो रही है, तो ये एंडस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 55, डैश इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डिवाइस मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, सो ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 56 है, 1.5 ये ऑक्टेल में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.5 ये एग्जाम आएगा। ये गलबन 1.8 समथिंग इसका आंसर आता है एग्जाम में जब इसको कन्वर्ट करते हैं। आप देख लीजिएगा कैसे कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा और ऑक्टल टू हेक्सा। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में आप देख लें। 57, in a dash topology if there are n devices in a network each device has n-1 ports for cables। दोस्तों, 5 किस्म की टोपोलॉजीज होती हैं नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें ये जो मैश टोपोलॉजी है ये इसका राइट आंसर है। मैश टोपोलॉजी में हर जो डिवाइस है वो अगले डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो लास्ट वन अगेन वो फर्स्ट डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, तो इस तरह से एक जो वायर है वो कम होती है। ठीक है, तो हमें n-1 पोर्ट्स केबल्स दरकार होते हैं मैश टोपोलॉजी में। आंसर डी इसका ऑप्शन राइट आंसर है। 58, a dash connections provides a dedicated link between two devices। दोस्तों, डेडिकेटेड लिंक दो डिवाइसेस के बीच में जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक होता है, मतलब एक डिवाइस से डायरेक्ट दूसरे डिवाइस के बीच में जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड लिंक, और उसको पॉइंट टू पॉइंट भी बोलते हैं। 59, NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इजी है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है जी, हुज्जतुल्लाह उल बालिगा किसकी तसनीफ है?
दोस्तों ये शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ है, शाह वलीउल्लाह ने इस राइट किया है इस बुक को। 62 है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का असल नाम क्या है? दोस्तों कुतुबुद्दीन अहमद शाह वलीउल्लाह का असल नाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद एक पैराग्राफ है, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के मुताबिक आपको आंसर करने हैं। 63 है, व्हाट कोर्स इश्यूज डज द अच्छा दोस्तों आपने ये जो इस वीडियो को रोक कर इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर जो मुझे आंसर सही लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 63 है, व्हाट कोर्स इश्यूज डज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फोकसेस ऑन इन हिज एड्रेस? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है करंट वर्ल्ड सिचुएशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 64, हाउ डज द प्रेसिडेंट कन्विंस सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाय प्रेजेंटिंग इश्यूज एज अ लार्जर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। 65, गिव कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पैसेज। दोस्तों जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं एक थ्योरेटिकल है और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब होता है आउटकम यानी उसके असरात, और थ्योरेटिकल यहाँ पर जो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, एक्सेप्शंस और आउटकम्स। ठीक हो गया जी। 66, हाउ द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इज सक्सेसफुल? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है मेरे मुताबिक, आप इसको कंफर्म कर लें। फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज टू एड्रेस इश्यूज, यानी जो भी इश्यूज हैं उनके लिए पॉलिसीज फार्मूलेट की जाएं, बनाई जाएं। 67, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। ऊपर दिए गए पैसेज के लिए एक टाइटल का इंतखाब करना है। दोस्तों मेरे मुताबिक जो इसका टाइटल बन रहा है सूटेबल प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू स्टेट ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये आप टाइटल इसका रख सकते हैं। 68 क्वेश्चन है, ruins ऑफ हड़प्पा फाउंड इन। जो हड़प्पा के खंडरात हैं वो कहाँ पर हैं? दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, साहिवाल। 69, the biggest producer of uranium in the world is? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कनाडा। दोस्तों कनाडा सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। 70, a person name, birthday and social security number are all examples of? ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ये तमाम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं किसी भी एंटिटीज़ के, और यहाँ पर्सन एंटिटी है, उसका नेम, बर्थडे, सोशल सिक्योरिटी, जितनी भी उसकी मतलब एट्रीब्यूट्स है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 71, आ रिलेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं उनके बीच में एसोसिएशन जो है वो रिलेशन कहलाती है। 72, इन 3 NF डिपेंडेंसी इज रिमूव। दोस्तों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है, जबकि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसमें 2 चीज़ों को रिमूव किया जाता है। पहली चीज़, जो टेबल के अंदर हर फील्ड के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी एटॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, एक ही वैल्यू। और दूसरी, कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए आपके टेबल में। ठीक हो गया, तो इन 2 बातों का आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ध्यान रखना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। दोस्तों ये डिटेल्ड वाला टॉपिक है, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसमें से MCQs आ जाते हैं। 73, इन डैश प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड 1 by 1। दोस्तों सीरियल जो प्रोसेसिंग होती है इसमें 1 by 1 करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग।
74 है दी कोरेस्पॉन्डिंग मेमोरी स्पेसेस फॉर पेजेस आर कॉल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर है पेज फ्रेम्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पेज फ्रेम्स। 75 व्हाट इज ट्रेशिंग। ट्रेशिंग दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट वेयर द सिस्टम स्पेंड्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम ऑन पेजिंग कंपेयर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर ये पेजिंग है, इसके बारे में भी आपने देख लेना कि ये किस चीज़ को कहा जाता है। मुख्तसरन मैं बता दूँ कि जब हार्ड डिस्क यानी जो एक्सटर्नल स्टोरेज यानी जो हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज होती है वहाँ से जब प्रोसेस या डाटा इन द फॉर्म ऑफ पेजेस लोड होके आपकी मेन मेमोरी यानी रैम में आता है तो उस अमल को पेजिंग कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ट्रेशिंग की बात हो रही है तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आपने मजीद भी इसके बारे में पढ़ लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम से ये क्वेश्चन उठाया गया है। 76 मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पैदा हुए। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों ताइफ में पैदा हुए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पैदा हुए, ठीक है ताइफ में। 78 क्वेश्चन है द गवर्नमेंट डैश द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन्ड, ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन्ड। 79 $5 डैश ऑल आई हैव। $5 इज ऑल आई हैव। दोस्तों जब भी मनी की बात हो तो वो सिंगल एंटिटी डील होती है तो $5 के साथ इज आएगा। $5 इज ऑल आई हैव। 80 the fire dashed to the rest of the building before the fire brigade arrived। arrived है तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। द फायर हैड स्प्रेड, ऑप्शन सी आग फैल चुकी थी जो बिल्डिंग है उसमें बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। 81 है द हिस्टोरिक जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। 82 अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एवियरी। इन HTML डैश इज नॉट अ वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। दोस्तों टॉप जो अलाइनमेंट होती है HTML में ये एट्रीब्यूट नहीं होती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 84 the protocol used for the internet is TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। 85 सैयदुन्निसा अहले जन्नत किस खातून का लक़ब है। दोस्तों बीबी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सल्लम की जो बेटी थी उनका ये लक़ब है सैयदुन्निसा अहले जन्नत। 86 the teacher said to the student you can go out for a short break, इसका indirect होगा the teacher allowed the student to go out for a short break। 87 choose the correct sentence, अच्छा यहाँ पर correct sentence को choose करना है। I am not going to show because I don't have time, ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। I am not going to show because I do not have time, मेरे पास टाइम नहीं है, I do not have time आएगा। ओके 88 in the dash of the manager Mr. Asad is in charge of the store in the absence of manager, ठीक है मैनेजर की गैर हाजिरी में मिस्टर असद इंचार्ज होगा, एब्सेंस आएगा। पाकिस्तान was declared in objective resolution as। दोस्तों इस सवाल में मतलब थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक के साथ इस्लामिक लगा दिया था, लिख गया था वर्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी आ सकता है, इस्लामिक स्टेट तो ऑलरेडी है ही और रिपब्लिक, बल्कि इसमें मोस्ट सूटेबल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेहतरीन जो इसका आंसर है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को नाम दिया गया था। 90 the oracle environment of the database is called as, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है डेटाबेस इंस्टेंसेस। 91
Dash is the smallest unit of the storage in an Oracle database. Oracle database में जो smallest storage का यूनिट है वो डाटा ब्लॉक होते हैं, ठीक है, डाटा ब्लॉक। 92 है, जहाद का लफ्ज़ जाद से निकला है, जिसके लफ्जी मानी है दोस्तों जहाद, यानी जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सही करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 93 यू कैन नॉट पम्प दी ओशन ड्राई, इसको करेक्ट वॉइस में चेंज करना है। द ओशन कैन नॉट बी पम्प ड्राई बाय यू, ठीक है, द ओशन कैन नॉट बी पम्प ड्राई बाय यू। 94 डैश कैन बी गेन्ड बाय आर्गूमेंट्स। दोस्तों इसमें आई थिंक एनीथिंग आएगा, एनीथिंग कैन बी गेन्ड बाय आर्गूमेंट्स। इसमें मुझे डाउट है, इसका भी आप कंफर्म कर लें, ठीक है, एनीथिंग कैन बी गेन बाय आर्गूमेंट्स। अच्छा 95 ऑल ट्रेनर्स आर थॉट टू बी सेल्फ रिलिएंट डैश हैज टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, एवरीवन हैज टू बी फेंड फॉर हिमसेल्फ। 97 नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो सदर था वो नेल्सन मंडेला रह चुका है। अच्छा 97 चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ डबियस। दोस्तों डबियस कहते हैं मशकूक को, आंसर इसका डी होगा, डाउटफुल, यानी जिसमें शक हो, जो इसका मुतरादिफ बन रहा है वो डाउटफुल होगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्राइटेरिया, CRITERIA क्राइटेरिया इसका राइट स्पेलिंग बन रहा है, राइट स्पेलिंग है क्राइटेरिया। 99 childs must always be obedient to his parent, ठीक हो गया, child must always be obedient to their parents। 100 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, I shall see you tomorrow dash I have to work late, मैं आपको कल मिलूंगा क्योंकि मेरे, अच्छा I shall see you tomorrow as I have to work late, क्योंकि मुझे देर तक काम करना है। तो दोस्तों हमने इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम MCQs की समझ लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप info-ustad.com वेबसाइट से भी इस पेपर को ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।